दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोटनल फार्मिंग के बारे में। लोटनल फार्मिंग करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, कौन कौन सी फसलें आप लोटनल के द्वारा कर सकते हो, कितना क्या खर्चा आ जाता है, कितना क्या आपको मुनाफा होता है, यानी कि लोटनल फार्मिंग से फ़ायदों के बारे में भी हम बात करेंगे कि लोटनल फार्मिंग से मंडी भाव तो अच्छे मिलते ही हैं, इसके अलावा हमें लोटनल फार्मिंग से कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों लोटनल फार्मिंग करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है फाइबर स्टिक की। फाइबर स्टिक आप काम में ले सकते हैं या फिर आप स्टिक लोहे की भी काम में ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा फाइबर स्टिक को माना जाता है। लोहे की जो आपकी स्टिक होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, ज़मीन के अंदर धंसी रहने की वजह से जंग वगैरह लगकर वो ख़राब हो सकती है, लेकिन फाइबर स्टिक आपकी लगाने में और निकालने में भी काफ़ी आसान होती है और उम्र भी इसकी ज़्यादा मानी जाती है। दूसरा दोस्तों, अगर आप लोटनल फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है फैब्रिक के कपड़े की, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये फैब्रिक का कपड़ा है और इसका जो जीएसएम आता है वो 25 जीएसएम का आपको लेना है। ये भी आपको अलग अलग जीएसएम में मिलता है, तो अगर सही क्वालिटी का लेना चाहते हैं, 2, 3, 5, 6 साल तक अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो आपको 25 जीएसएम का ये फैब्रिक का कपड़ा लेना है। फाइबर स्टिक मैंने आपको बता दी, फाइबर स्टिक लेनी है। ये आप लोहे की भी ले सकते हो, फाइबर की भी ले सकते हो। और दूसरा आपको फैब्रिक का कपड़ा चाहिएगा, इसका आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये आप जो है 25 जीएसएम का ले सकते हो। ये 2 चीज़ें होने के बाद आप आसानी से जो है लोटनल फार्मिंग कर सकते हो। दोस्तों अब बात करेंगे लोटनल फार्मिंग के फ़ायदों के बारे में। अगर आप लोटनल फार्मिंग करते हैं, भाई आप इतना खर्चा कर रहे हैं, खर्चे से याद आया कि इसके खर्चे के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो लोटनल फार्मिंग का अगर आप इतना खर्चा कर रहे हैं तो इसका आपको कितने क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो भाई सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका आपको ये होता है कि आप इसके द्वारा अगेती सब्जियां भी कर सकते हो। काफ़ी अगेती सब्जियां नहीं, काफ़ी अगेती सब्जियां आप इसके द्वारा कर सकते हो। यानी कि जिन सब्जियों को हम गर्मियों में उगाते हैं, फरवरी माह में जिन सब्जियों को लगाया जाता है, उन्हीं सब्जियों को आप जो है नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में आसानी से ग्रो कर सकते हो। लोटनल फार्मिंग में अगर आप गर्मियों वाली सब्जियों के सीड सोविंग करते हो तो दोस्तों काफ़ी जल्दी वो अंकुरित तो हो ही जाती हैं, काफ़ी कम टेम्परेचर में अच्छी तरह से वो ग्रो भी कर लेती हैं। और इसके चलते आपको लोटनल फार्मिंग अगर आप करते हो, अगेती सब्जियां अगर आप इसमें लगाते हो तो आपको उन सब्जियों के मंडी भाव जो है वो साल भर के टॉप भाव मिल जाते हैं। यानी उन सब्जियों के साल भर में उतने भाव नहीं होते हैं जितने भाव आप उनके लोटनल फार्मिंग करके ले सकते हो। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका ये होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी फसल को लगाते हो तो उसका मुनाफा आपका सिर्फ डिपेंड होता है मंडी भाव पे। मंडी भाव अगर आपको किसी भी तरह की सब्जियों का अच्छा मिल जाता है या टॉप मिल जाता है तो आपको उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। यानी कि वो फसल आपको, जहाँ पर आपकी फसल लाख 1.5 लाख रुपए की होती है, वहीं पे लोटनल फार्मिंग से आप जो है 2-3 लाख रुपए का मुनाफा ले सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अगर ज़्यादा मुनाफा आपको लेना है तो आपको लोटनल फार्मिंग करनी चाहिए और लोटनल फार्मिंग में आप काफ़ी अगेती सब्जियां कर सकते हो। नंबर 2 पे इसका कौन सा फ़ायदा है, बात कर लेते हैं इसके सबसे बड़े और अगले फ़ायदे की। दोस्तों लोटनल फार्मिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा एक और ये है कि लोटनल फार्मिंग में आपका हर एक प्लांट काफ़ी हेल्दी और काफ़ी स्वस्थ रहता है। इसका एक सबसे बड़ा ये कारण होता है कि लोटनल फार्मिंग अगर आप करते हो तो इसमें आपके जो प्लांट हैं वो लोटनल कपड़े से कवर रहते हैं, जिससे हवा के अंदर मौजूद थ्रिप्स और अन्य रस चूसने वाले जो कीट होते हैं उनका अटैक सीधे आपकी फसल पर नहीं हो पाता। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो आपकी फसल जब तक लोटनल के अंदर कवर रहती है तब तक आपकी फसल में किसी भी तरह का रोग वगैरह नहीं आते हैं, किसी भी तरह के रस चूसने वाले कीटों का अटैक आपकी फसल में नहीं देखने को मिलता है। अगर आपकी फसल स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी तो आपको जो है उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और आपका खर्चा जो है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। क्योंकि अगर लोटनल के अंदर आपकी फसलें रहेंगी,
अगर उसमें रोग वगैरह नहीं आएंगे, थ्रिप्स वगैरह के अटैक नहीं होंगे, रस चूसने वाले कीटों का अटैक नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके स्प्रे जो है इंसेक्टिसाइड के जो स्प्रे हैं वो आपको काफ़ी कम करने पड़ेंगे। और अगर इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के आपको स्प्रे कम करने पड़ेंगे तो इसके चलते आपका खर्चा जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और दूसरा, खर्चे के साथ साथ आपकी फसलें जो है काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ रहती हैं। और अगर फसलें स्वस्थ रहेंगी तो आपका उत्पादन भी काफ़ी हद तक आपको बढ़कर मिलेगा। दोस्तों, काफ़ी किसान भाई पूछते रहते हैं कि लोटनल को आपको कितने दिन तक रखना पड़ता है। तो अब बात कर लेते हैं लोटनल को लगाने का सही तरीका कौन सा है। तो भाई फाइबर स्टिक जो है वो आपको 15-15 फीट की दूरी पर लगानी पड़ती है। यानी कि एक फाइबर स्टिक से दूसरे फाइबर स्टिक की जो दूरी है वो आपको 15 फीट से ज़्यादा नहीं रखनी है। कम आप रख सकते हैं, लेकिन इससे आपका खर्चा जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। यानी कि आप 12-13 फुट की दूरी पर भी ये जो फाइबर स्टिक है ये लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 15 फीट की दूरी पर ही आपको फाइबर स्टिक लगाने हैं। मैं अक्सर 15-15 फीट की दूरी पे फाइबर स्टिक लगाता हूं। तो 15-15 फीट की दूरी पे आपको फाइबर स्टिक लगाने हैं। उसके बाद में सबसे पहले लोटनल का एक हिस्सा जो कि आपको मिट्टी के अंदर दबाना है। उसके बाद में दोस्तों, लोटनल को तैयार करते समय फैब्रिक का जो कपड़ा आता है उसका एक सिरा आपको मिट्टी के अंदर दबा देना है, या किसी लकड़ी की खूंटी की सहायता से आपको बांध देना है। आप जगह जगह लकड़ी की खूंटी भी लगा सकते हो, या फिर आप मिट्टी से आप इसको दबा भी सकते हो। एक सिरा मिट्टी में दबाने के बाद में आपको दूसरे सिरे की तरफ जाना है, और दूसरे सिरे पर आपको जो है अच्छी तरह से उसी मिट्टी की सहायता से या फिर खूंटी की सहायता से एकदम कस के या खींच करके आपको जो है उसको बांध देना है या मिट्टी में दबा देना है। बीच में से आपका जो लोटनल का कपड़ा है ये बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी कपड़ा आपको लूज नहीं मिलेगा। अगर आपने लूज छोड़ दिया तो सर्दियों में ओस गिरने की वजह से आपका लोटनल नीचे की तरफ झुक जाता है, और प्लांट अगर बड़े होते हैं तो प्लांट को टच भी कर जाता है। और अगर प्लांट को टच कर जाता है और पाले वगैरह गिर जाते हैं तो आपके प्लांट को वहाँ पर काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लोटनल लगाना है। लोटनल का कपड़ा लगाने के बाद में आपको 20-20 या 40-40 फीट की दूरी पर दोनों तरफ कपड़े के मिट्टी डालकर आपको अच्छी तरह से इसको पैक कर देना है। यानी कि तेज़ हवाओं की वजह से ये उड़कर ख़राब ना हो, इस तरह से आपको ये दोनों तरफ से, जहाँ पर फाइबर स्टिक लगी है वहाँ पर आप दोनों तरफ मिट्टी डालकर इसको इस तरह से कवर कर देंगे। एक सरिये के पास में आपको दोनों तरफ मिट्टी डालकर इसको कवर करना है। दूसरा सरिया आप चाहें तो खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में दूसरे सरिये, एक सरिया खाली छोड़कर और अगले सरिये के पास इस तरह से आप मिट्टी डाल सकते हैं। यानी एक सरिये के पास में आपने मिट्टी डाल दी, दूसरा खाली छोड़ दिया और तीसरे के पास फिर से मिट्टी डाल दी। इस तरह से आप दोनों तरफ हर फाइबर स्टिक के पास में आपने मिट्टी डालकर इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है, ताकि जब हवाएं चले तो ये उड़कर दूसरी तरफ ना जाएं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 1 एकड़ में लोटनल फार्मिंग पे होने वाले टोटल खर्चे के बारे में। अगर आप 1 एकड़ में लोटनल फार्मिंग करते हो, सबसे पहले अगर फाइबर स्टिक की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में आप अगर 15-15 फीट की दूरी पर फाइबर स्टिक लगाते हो तो लगभग आपके 500 से लेकर और 600 फाइबर स्टिक लग जाती हैं, जिनकी कीमत 19 रुपये से लेकर 20-22 रुपये तक होती है। यानी कि लगभग 10,000 रुपये के आपके जो फाइबर स्टिक के जो सरिये हैं ये लग जाते हैं। लोहे के अगर आप सरिये ले रहे हैं तो यहाँ पर आपका खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोहे के सरिये की कीमत लगभग 35 रुपये के आसपास होती है। 32 से 35 रुपये के आसपास उसकी कीमत होती है। इससे आपका खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो आप उसकी उम्र होती है लोहे की स्टिक की, वो भी आपकी काफ़ी कम होती है, क्योंकि लोहे का सरिया जब आप मिट्टी में डालोगे और काफ़ी दिनों तक वो मिट्टी में रहेगा, तो काफ़ी दिनों तक मिट्टी में रहने की वजह से गिल्ली मिट्टी में अगर वो रहेगा तो जंग वगैरह लगकर वो ख़राब हो सकता है। तो आपको फाइबर स्टिक ही काम में लेना है, और फाइबर स्टिक की कीमत भी काफ़ी कम है, लगाने में भी काफ़ी आसान रहेगा। तो फाइबर स्टिक की कीमत मैंने आपको बता दी, 1 एकड़ में लगभग 8 से 10,000 रुपये का खर्चा आप जो है वो मान के चलिए। तो दोस्तों, 1 एकड़ में अगर लगने वाले फैब्रिक के कपड़े की यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग आपके जो है 5 रोल 1 एकड़ में फैब्रिक के कपड़े की लग जाती हैं, जिनमें एक रोल की जो लंबाई होती है वो लगभग 625 मीटर होती है। लगभग क्या 625 मीटर ही होती है एक रोल की लंबाई। और एक रोल की कीमत की यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग 5,500 रुपये से लेकर और 6,000 रुपये के बीच में आपको एक रोल मिलता है। 25 GSM का आपको ये रोल मिलेगा। 25 GSM का 625 मीटर लंबा 5 रोल आपके 1 एकड़ में लग जाएंगे, यानी कि लगभग 25-30 हज़ार रुपये का आपका कपड़ा लग जाता है और लगभग 10,000 रुपये के आपके सरिये लग जाते हैं। तो टोटल खर्चे की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में दोस्तों लगभग आपका 40 से 50 हज़ार रुपये का टोटल खर्चा जो है लोटनल फार्मिंग में आ
आ जाता है। अब कुछ किसान भाई ये भी पूछते रहते हैं कि भाई लोटनल फार्मिंग अगर हम कर रहे हैं तो आपको ये कपड़ा कब तक रखना पड़ता है। तो भाई जैसे ही जो है पाले जमने आपके एरिया में बंद हो जाते हैं, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जब 8-10 डिग्री तक आ जाते हैं, 10 डिग्री आप मान के चलिए कि मिनिमम टेम्परेचर जब 10 डिग्री आने शुरू हो जाएं, उस समय आपको अपना लोटनल का कपड़ा हटा देना है और इसको समेट कर रख देना है और स्टिक भी आपको निकाल लेनी है। कुछ किसान भाई का ये भी डाउट रहता है कि दिन में लोटनल का कपड़ा आपको हटाना चाहिए या रात को लगाना चाहिए, इस तरह का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भाई बिल्कुल भी आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिन में लोटनल हटाओगे, रात को लगाओगे तो आपसे यही काम रहेगा, बाद में और कोई काम आप कर ही नहीं पाओगे और कोई फ़ायदा भी इसका करने का नहीं है। ये तरीका मतलब जो अगर आप आजमा रहे हो तो इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि धूप अच्छे से इसके अंदर से मेंटेन हो जाती है प्लांट को और हीट भी अंदर दिन में अच्छी बनी रहती है धूप की वजह से। तो आपको ना तो इसको हटाना है और ना ही कुछ और करना। आपको केवल आप जो है अगर मिनिमम टेम्परेचर जिस समय 10 डिग्री आ जाए उसी दिन आपको इसको हटाना है, तब तक आपको इसको लगे रहना है। बीच बीच में जहाँ पर हमने मिट्टी न डालकर इस सरिये को खाली छोड़ा है वहाँ से आप जो है कपड़ा हटाकर अपने प्लांट की स्थिति भी देख सकते हो इस तरह से। और अगर खरपतवार वगैरह खाली होल में हो जाता है तो उनको आसानी से आप निकाल भी सकते हो। तो इस तरह से आप लोटनल फार्मिंग कर सकते हो। खर्चा मैंने आपको बता दिया है। बताए गए तरीके से अगर आप लोटनल फार्मिंग करके अगेती सब्जियां करते हो तो काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको अगेती सब्जियां देकर जा सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।